जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं श्री कृष्ण लीला का 15वां अध्याय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, ऐसा लग रहा है जैसे कोई भक्त नीले चरणों में लाल पुष्प चढ़ा रहा है। कितना सुंदर भगवान के चरण सुशोभित हो रहे हैं। जब नागिनों ने देखा तो घबरा गई और अपने बच्चों को लेकर भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगी। प्रभु, आप क्षमा कीजिए, हमें क्षमा कीजिए। और हम आज ये बात समझ गई हैं, आपकी दृष्टि में शत्रु और पुत्र में कोई भेद नहीं है। नागिन कहती है, प्रभु, आपकी दृष्टि में कोई भेद नहीं है। आपकी दृष्टि में क्षमता है, पर आप जानते हैं हमारा पति काली है। बिना पति के पत्नी का जीवन बहुत कठिन हो जाता है। हम आपके चरणों में बार बार प्रणाम करती हैं। जब नागिन ने बार बार प्रार्थना की तो भगवान ने अपने लीला क्रोध को कम कर दिया और कालिया नाग भी बोलने लगा, जिसका पूरा मस्तक रक्त से भरा हुआ है। काली कहता है, प्रभु, हम तो जात से ही दुष्ट हैं, खल हैं। कितना भी हमको दूध पिलाओ फिर भी विष ही उगलेंगे। लेकिन हमें भी तो आपने ही बनाया है ना। भगवान बोले, ठीक है काली, पर तुम वृंदावन में नहीं रहोगे। काली बोला कि मैं कहाँ जाऊं। भगवान बोले कि तुम रमन द्वीप चले जाओ। काली बोला कि मैं रमन द्वीप गया तो गरुड़ मेरा भक्षण कर लेगा, जबकि गरुड़ वृंदावन में नहीं आ सकता था। ये बात काली को मालूम थी। भगवान बोले कि काली, अब तुम्हारे मस्तक पर मेरे चरण चिन्ह हैं। गरुड़ तुम्हारा भक्षण नहीं करेगा। काली प्रणाम करके चले गए रमन द्वीप। भगवान काली को नाथ कर और एक हाथ से बंसी बजाते हुए यमुना से प्रकट हो गए। देखिए, जितने भी असुर आए हैं भगवान ने सबको मारा है, लेकिन काली नाग को मारा नहीं है, क्योंकि ये वासना का प्रतीक है। और वासना दो प्रकार की होती है, एक संसारी और एक भगवत वासना। और वासना कभी मरती नहीं है, एक काम का प्रतीक है। अंतिम क्षणों तक ये वासना रहती है, तो क्या करना चाहिए? एक उपाय है, सांसारिक वासना को हटकर भगवत वासना को अंदर जागृत करें। जब ये जागृत हो जाएगी तो यह हमें भगवान के चरणों तक पहुंचा देगी। वासना और कामना को जितना हो सके बस करो। भगवान श्री कृष्ण ने काली नाग का दमन किया है। जब भगवान कालिया का मर्दन कर रहे थे, तब सभी गोप गोपियां, ग्वाल बाल और नंद यशोदा सभी वहीं आ गए थे और सभी कृष्ण के सकुशल होने की कामना कर रहे थे। जब भगवान काली देह से बाहर आए तो उनके सारे मित्रों और संबंधियों ने उन्हें यमुना तट पर देखा। वृंदावन के वासियों, ग्वालों, माता यशोदा, रोहिणी मैया और नंद महाराज और सारी गाय और बछड़ों ने कृष्ण को यमुना से वापस आते देखा तो लगा कि उनके प्राण वापिस आ गए हों। तभी सभी ने
कृष्ण को गले से लगाया और शांति का अनुभव किया। बलराम ने भी कृष्ण का आलिंगन किया। आज सभी बहुत प्रसन्न हैं, चूंकि रात हो चुकी थी और गौओं तथा बछड़ों समेत वृंदावन के सभी वासी थके हुए थे, तो सभी ने यमुना नदी तट पर ही विश्राम करने का निश्चय किया। अर्धरात्रि में जब सभी सोए हुए थे तो अचानक एक विशाल दावाग्नि आग लग गई। ऐसा लग रहा था जैसे कि सब कुछ जलकर भस्म हो जाएगा। जब जिसके साथ कृष्ण हो, बलराम हो, उनका बाल भी बाका नहीं हो सकता। जब सभी को आग की तपन हुई तो सभी कहने लगे, हे कृष्ण, हे भगवान, हे प्यारे बलराम, आप हमें इस विनाशकारी आग से बचाइए। हमारे पास तुम्हारे सिवा कोई शरण नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई शिशु डरकर अपनी माँ के पास गोदी में चला गया है। जब सभी ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की तो दीनदयाल ने देर न लगाई, झट से उस दावाग्नि को निगल गए और उन्हें बचा लिया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सब कुछ करने में समर्थ हैं। जिस स्थान पर यह लीला हुई उसे दावानल कुंड कहते हैं। विनाशकारी अग्नि का पान करने के बाद भगवान सभी ब्रजवासियों सहित वृंदावन में पधारे हैं। इसके बाद ग्रीष्म ऋतु आई है, जिस ऋतु का सुखदेव जी ने सुंदर वर्णन किया है और वृंदावन के अलौकिक रूप का भी वर्णन किया है। भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ ग्रीष्म ऋतु का आनंद ले रहे हैं। कभी भगवान नाचते हैं, कभी खेलते हैं और कभी गाते हैं। इस तरह जब वो दिव्य लीला कर रहे थे तो एक प्रलंबासुर नामक असुर आया है। ये भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों को चुराने के लिए आया था। भगवान श्री कृष्ण एक ग्वाल बाल का अभिनय कर रहे थे। इस असुर ने रूप बदला और भगवान की टोली में जा घुसा, पर भगवान तो सब जानते हैं। अब कृष्ण सोचने लगे कि इसका वध कैसे किया जाए।